गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 और इस वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे। पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। इसके अंदर सबसे पहले आएगा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, इसका एग्जाम्पल होगा Fe। जो Fe क्या कलर होगा वो कैसा होगा? Fe नेल्स ब्लैक। आफ्टर द रस्टिंग ऑफ आयरन इट चेंज इनटू ब्राउन। इट चेंज इनटू ब्राउन। तो क्या बोलेंगे? चेंज इन कलर इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसके अलावा चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर मैग्नीशियम क्या होगा? एक मेटल होगा और वो O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो कैसा होगा? पाउडर फॉर्म में। तो चेंज इन स्टेट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। इसके बाद नंबर 3 की बात करें, रिलीज्ड गैस। किसी गैस का बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाल दिया आपने जिंक, तो H2 गैस बाहर आएगी। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। नंबर 4 की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड और क्या बनेगा? PbI2 प्लस KNO3। PbI2 कैसा होगा? येलो। और क्या होगा? नॉट मिक्स इन वाटर। पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा। इसके बाद नंबर 5 की बात करें तो इट इज परमानेंट चेंज। कैसा चेंज होगा ये? परमानेंट चेंज। एग्जाम्पल की बात करें, जिंक रिएक्ट विद H2SO4 क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। ये आपस में फिर से रिएक्शन करके जिंक को नहीं बना सकते, तो क्या बोलेंगे? परमानेंट चेंज। इसके बाद बात करें अगर नंबर 6, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। इसके बाद देखिए केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होगा? सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी तो क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट।
और जिनकी फॉर्मेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव राइज सी। ए और बी इसमें रिएक्टेंट और सी प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होंगे। एक तो होगा इन द वर्ड फॉर्म, एक होगा इन द सिंबल फॉर्म। इसके अंदर एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंबल के अंदर कैसा होगा, Mg प्लस O2 MgO। तो इसको बोलेंगे वर्ड फॉर्म, इसे बोलेंगे सिंबल फॉर्म इक्वेशन। इसके बाद देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम जो बैलेंस करेंगे कौन से लॉ से करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके द्वारा करेंगे। इसके अलावा इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, कौन सा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके बाद राइटिंग सिंबल। केमिकल इक्वेशन के अंदर कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होंगे, इसके अंदर सबसे पहले एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। इसके अलावा ए क्यू फॉर एक्वस, डेल्टा फॉर हीट, एच म्यू फॉर सनलाइट। इसके बाद अपवर्ड एरो किसके लिए होगा, रिलीज गैस, डाउन एरो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके अलावा प्लस साइन किसके लिए होगा, एक्सोथर्मिक, और नेगेटिव साइन किसके लिए होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो ये सब क्या थे, सिंबल। तो एग्जांपल देखेंगे इसके अंदर ही हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 393.5। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर जो प्लस का साइन होगा दैट इंडिकेट एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके अलावा एग्जांपल देखिए एंडोथर्मिक, NO2 प्लस O2 NO नेगेटिव 180 किलो जूल। नेगेटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, और नेगेटिव और पॉजिटिव आप सिर्फ राइट साइड देखोगे, नॉट लेफ्ट साइड। अगर प्लस हुआ तो एक्सोथर्मिक, नेगेटिव हुआ तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके बाद एक और देखिए N2 प्लस H2 क्या बनेगा, NH3। इसके लिए 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और Fe इसमें क्या होगा, कैटालिस्ट, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देगा, फास्ट। मतलब रिएक्शन कम टाइम के अंदर कंप्लीट होगी कैटालिस्ट के द्वारा। तो जिस प्रोसेस के द्वारा अमोनिया बनेगी
क्या बोलेंगे इसको, हैबर प्रोसेस। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, काफ़ी सारे रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट एलिमेंट के साथ, कंपाउंड कंपाउंड के साथ और एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन हो तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एक क्विक लाइम प्लस वाटर क्या बनेगा, CaOH का ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं हम, वाइट वॉश। दीवारों को पेंट करने के काम में आता है ये। इसके अलावा अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ऐसा प्रोसेस क्या होगा, स्लो। तो 2 से 3 दिनों के अंदर जो वाइटनेस होगी वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर। इतने प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन प्रोसेस। इसके एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा H2 प्लस O2 क्या बनेगा, वाटर। इसके अलावा H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा Fe प्लस S क्या बनेगा, फेरिक सल्फाइड। इसके अलावा अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा Fe प्लस Cl2 क्या बनेगा, FeCl3 बनेगा। इसके अलावा NO प्लस O2 क्या बनेगा, NO2। ये सब क्या थे, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो। कॉम्बिनेशन उसका क्या होगा, उल्टा होगा। इसके अंदर एक रिएक्टेंट काफ़ी सारे प्रोडक्ट में चेंज होगा। देखिए FeSO4.7 वाटर, इसका जो कलर होगा कैसा होगा, वो ग्रीन। इसके बाद आपने इसको हीट किया और क्या बना, FeSO4.7 वाटर। इसका कलर क्या होगा, डर्टी वाइट। इसके बाद आपने FeSO4 को फिर से हीट किया, क्या बना, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसको बैलेंस भी बाद में कर लेना। और इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड कैसा होगा, ये ब्राउन, और ये कैसा था, वाइट, डर्टी वाइट। इसके बाद एक और देखिए, PbNO3 का ट्वाइस क्या किया आपने, इसको हीट के अलावा आप इलेक्ट्रिक करंट प्लस सनलाइट के द्वारा भी रिएक्शन को करवा सकते हो। तो क्या बनेगा, देखिए PbO प्लस NO2 प्लस O2, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन।
इसमें जो NO2 होगा उसका कलर कैसा होगा, ब्राउन, और गैस होगी ब्राउन गैस। इसके बाद अगर हम डीकम्पोजिशन के टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 हीट, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं, नंबर 3 बाय सनलाइट। तो देखिए हीट के अंदर हमने एग्जांपल किया था FeSO4 क्या बना था, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एग्जांपल देखिए वाटर में आपने करंट पास किया, क्या बना, H2 प्लस O2। इसके बाद बाय सनलाइट, इसमें 2 एग्जांपल देखिए AgBr, AgCl। AgBr होगा वो कैसा होगा, लाइट येलो, और ये कैसा होगा, वाइट। दोनों को आपने हीट किया तो क्या बना, Ag प्लस Br2 और Ag प्लस Cl2। इसमें जो Ag होगा, Ag उसका कलर क्या होगा, ग्रे, Ag कलर ग्रे। इसके बाद एग्जांपल देखिए KClO3 को आपने हीट किया और क्या बना, KCl प्लस O2। इसका जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, स्लो। तो इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे क्या, कैटालिस्ट, कौन सा, मैग्नीज ऑक्साइड। तो ऐसा करने से क्या होगा, प्रोसेस फास्ट होगा, तो हमें हीट भी कम देनी पड़ेगी। इसके बाद सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2। इसके बाद बात करें अगर नंबर 3 अमोनियम डाइक्रोमेट। आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। इसके अंदर जो अमोनियम डाइक्रोमेट होगा वो कैसा होगा, येलो इन कलर, और क्रोमियम ऑक्साइड कैसा होगा, ग्रे इन कलर। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें से क्या निकलेगी, ग्रीन फ्यूम। इसका कलर क्या होगा, एकदम से चेंज होगा एट हाई टेम्परेचर। तो ऐसा कब होगा, आपने देखा भी होगा वोल्केनो के अंदर जो गैस होगी ग्रीन कलर की ड्यू टू द क्रोमियम ऑक्साइड। इसके बाद एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको भी आप ब्रेक करोगे H2O प्लस O2, एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद देखिए डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होगी, इट इज आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स के अंदर नंबर 3 देखिए डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिस्प्लेस वीक एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट किसी वीक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा। इसके लिए आपको याद करना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसके अंदर देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। इसके अंदर जो पहले आएगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बात करें अगर एल्युमिनियम और Fe, दोनों में से एल्युमिनियम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसके एग्जांपल देखिए, जिंक प्लस FeSO4। जिंक Fe से पहले आया तो रिएक्शन होगी। इसके अलावा देखिए, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड कॉपर से पहले तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। इसके बाद देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक H से, जिंक हाइड्रोजन से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसमें जो H2 बनेगा उसका जो साउंड होगा, पॉप साउंड बर्निंग। जब उसको आग लगाएंगे तो उसका जो साउंड होगा कैसा होगा, पॉप साउंड। इसके बाद देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, टू एलिमेंट एक्सचेंज देयर पोजीशन ड्यूरिंग रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, दो एलिमेंट अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखिए, सबसे पहला एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिए, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, H2CO3 प्लस NaCl। आप H2CO3 ये किसका बना होगा, CO2 एंड वाटर का। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम डाइऑक्साइड क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एग्जांपल देखिए, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बनेगा, CuS प्लस H2SO4। इसका कलर होगा ब्लैक और इसका क्या होगा, ब्लू। इसके बाद एग्जांपल और देखिए,
लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फेट क्या बनेगा? लेड सल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, लेड सल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसके अंदर जो कलर होगा PbSO4 का वो कैसा होगा? वाइट। वैसे देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप्स होंगे। नंबर वन प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और नंबर 2 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसको देखिए। इसमें क्या होगा? एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH NaCl प्लस वाटर, क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर उसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो बोलेंगे रिडक्शन। इसके अलावा लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इसके अलावा ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलेंगे? और रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका RED और इसका OX, रिडॉक्स। एग्जाम्पल देखिए, H2S प्लस SO2 क्या बनेगा? S प्लस वाटर। अगर इसको हम बैलेंस करें तो 2 2 3, तो बैलेंस थोड़ा गलत होगा, 3 2, इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। इसके अलावा अगर इस कंपाउंड को हम देखें H2S, इसके पास पहले H था लेकिन बाद में चला गया, तो क्या बोलेंगे? H का जाना ऑक्सीडेशन। और इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड के पास इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड के पास O था, O चला गया, तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। H का जाना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन। एग्जाम्पल देखिए एक और, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस क्या बोलेंगे? कार्बन ऑक्साइड। इसके अंदर ऑक्सीजन चला गया तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीजन आ गया तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन के अंदर कोक, और पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1, इन द प्रोसेस ऑफ
रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर हमारा जो फूड होगा C6H12O6 प्लस O2 क्या बनेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इसके अंदर ऑक्सीजन के द्वारा रिएक्शन हुई तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। नंबर 2 कंबशन। फॉर एग्जांपल मीथेन प्लस O2 क्या बनेगा CO2 प्लस वाटर। जितनी भी कंबशन वाली रिएक्शन होंगी वो किसके अंदर होंगी ऑक्सीजन के अंदर होंगी। एक और देखिए C4H10 क्या बोलेंगे इसको ब्यूटेन। O2 क्या बनेगा CO2 प्लस वाटर प्लस साथ में क्या आएगी एनर्जी। इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबशन। कई बार क्या होगा कंबशन के अंदर ऐसी गैस जैसे SO2 NO2 CO2 CO ऐसी गैस रिलीज होंगी जो एटमॉस्फेयर के लिए क्या होंगी नुकसानदायक होगी। उसका क्या होगा पोल्यूशन बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इसका क्या होगा ये हार्मफुल इफेक्ट। इसके अलावा आपने सुना होगा एसिड रेन क्लास 9th के अंदर, ये भी इसके द्वारा ही होगा। इसके बाद देखिए करोजन। करोजन क्या होगा किसी भी मेटल का डिके होना। डिके मतलब खराब होना बाय एयर वाटर। फॉर एग्जांपल आपने Fe को रखा एटमॉस्फेयर के अंदर तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा उसके साथ ऑक्सीजन और उसके साथ वाटर रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे Fe2O3.X वाटर। क्या बोलते हैं इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और क्या बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे करोजन। इसके कौन कौन से मेथड होंगे प्रिवेंशन के। नंबर 1 बाय ऑयल, पेंट, बाय ग्रीस और इसके अलावा कोटिंग। किसी एलिमेंट की कोटिंग करें। अगर हम करेंगे कोटिंग रिएक्टिव एलिमेंट की फॉर एग्जांपल Fe के ऊपर आपने कोटिंग की किसकी जिंक, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक ओवर Fe। इसके अलावा अगर हम कोटिंग करेंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट की तो क्या बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एग्जाम्पल निकल क्रोमियम। हाई रिएक्टिव की करेंगे तो गैल्वेनाइजेशन, लेस रिएक्टिव की करेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके बाद देखिए रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल टू प्रोड्यूस रेंसिड। उसमें से स्मेल का आना क्या बोलेंगे रेंसिडिटी। किसी फूड का खराब हो जाना क्या बोलेंगे रेंसिडिटी। तो इसके प्रिवेंशन के मेथड कौन कौन से होंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस को फिल करके। नंबर 2 कीप इन रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर रखे। नंबर 4 एयर
टाइट पैकिंग। नंबर 4 और कीप द एंटीऑक्सीडेंट। इसके द्वारा हम फूड आर्टिकल को रेंसिटी के प्रोसेस से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर इस चैप्टर से जुड़े हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन उनकी वीडियो दे रखी है। तो चैप्टर पूरा होने के बाद उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।